गाइस, एक चीज़ के बिना आपकी जिम की प्रोग्रेस कभी नहीं होगी और वो है डाइट। तो मैंने एक पॉइंट में समझाया है कि डाइट को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो बने रहिए। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है लोगों को जिम जाते हुए, जिम में कस के मेहनत करेंगे, काफ़ी बॉडी शॉडी जो भी है उनकी बिगनर्स जो जाते हैं शुरू में अपने आईना में बार बार देखते हैं बॉडी को, खुद सोच एक थॉट लेके, एक सपना लेके कि उनकी बॉडी भी इम्प्रूव होगी। वो जिम में तो बहुत मेहनत करते हैं पर डाइट पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। बहुत होगा तो वो ज़्यादातर जिम करके नीचे 2 अंडे खा लेंगे या मौसमी का जूस पी के चले जाएँगे। तो डाइट को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैंने कोशिश करा है कि छोटे टर्म में ही एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफिस गोअर, उनके लिए एक छोटा सा एक पॉइंट में मैंने कोशिश करा है कि मील प्लान को सिंप्लीफाई करने का, जो वो शुरुआत में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और सच मानिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बने रहिए। पॉइंट नंबर 1 है प्लान एंड शॉप। प्लान की बात करें तो प्लानिंग किस बेसिस पे होनी चाहिए कि आपको जो आपके मेन मील है, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें आपको पांचों न्यूट्रिएंट्स मिले, प्लस जो बीच का ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो रेसेस टाइम है या फिर लंच और डिनर के बीच का जो स्नैक्स टाइम है, उसमें अ, भी आप कुछ हेल्दी ही खाएं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप ब्रेकफास्ट में ओट मिल ले सकते हैं। ओट मिल क्या होता है कि ओट 30 ग्राम ओट्स लिया, उसमें दूध डाला या पानी भी आप डाल सकते हो, उसमें फ्रूट्स, आलमंड, चिया सीड, पम्पकिन सीड, फिर एक स्कूप वे प्रोटीन डाल के आप अपने लिए एक ब्रेकफास्ट बना सकते हो। फिर उसके बाद रेसेस का टाइम हुआ, उसमें आप प्रोटीन के पापड़ आते हैं, प्रोटीन चिप्स आते हैं, वो आप खा सकते हो, या फिर ब्राउन ब्रेड और एक भुर्जी की सैंडविच खा सकते हो। लंच में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि जो कार्ब्स स्लो रेट में एनर्जी आपके बॉडी को देते हैं, जिससे कि आपकी थ्रू आउट एनर्जी मेंटेन रहती है। ओट्स भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब में ही आते हैं, क्योंकि वो आप खाओगे तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो वो आपको थ्रू आउट द डे थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ करती रहेगी, जिससे कि आपका बॉडी लंबे ड्यूरेशन तक काम कर सके। तो लंच में आपने ब्राउन राइस ले लिया, उसके साथ चिकन ब्रेस्ट, दाल और हरी सब्जी खा ली, जो नॉर्मल घर में बनता है। फिर शाम के समय है कि आप जो है पहले ऑफिस से निकल के आप मोमोज़ खा लेते थे या फिर बर्गर खा लेते थे। उससे बढ़िया है कि आप कोकोनट वाटर पी सकते हो शाम के समय, उसको रिप्लेस कर दो। या फिर आप फ्रूट सैलेड खा सकते हो, पपीता, पोमेग्रेनेट, एप्पल की एक फ्रूट सैलेड घर पे जाके काट के खा सकते हो। स्नैक्स हो गई, पहला आपका ब्रेकफास्ट, दूसरा रिसेस, तीसरा लंच, चौथा स्नैक्स और पांचवा डिनर। तो डिनर में आप स्वीट पोटैटो विथ सैल्मन फिश या फिर एग वाइट ले सकते हो,
उसके साथ थोड़ी सी हरी सब्जी आप खा सकते हो, बॉयल्ड या फिर नॉर्मल जो घर में बनती है वो भी खा सकते हो। तो ये आपकी हो गई सबसे पहला एक मील जो आपको लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग के लिए आप हमेशा याद रखो कि कोशिश करो कि एक बार अगर आप घर से निकले या फिर एक बार आपने लिस्ट बनाई तो सारी की सारी चीज़ें लाकर रख दे, एक एक चीज़, चाहे वो आप छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ओट मील में दालचीनी ऐड कर रहे हो तो दालचीनी पाउडर तक भी, कोई अगर सीड यूज़ कर रहे हो पम्पकिन सीड, चिया सीड, तो वो भी एक 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 बार में ला के रख दो, क्योंकि आप दिन भर में आपको और भी काम होंगे तो उनसे आपको फुर्सत मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर हाँ, एक बार में सारी ग्रॉसरी अगर देखो ऑफलाइन नहीं मिल रही है, ऑनलाइन का हेल्प ले सकते हो आप, तो सारी चीज़ें आप ला कर रख दो। एक आपका 1 महीना तो चल जाता है गर्मी में, 20 दिन या 15 दिन मान के चलो। अगर 1 कैरेट लाओगे तो कैरेट अगर लाओगे तो 2 कैरेट, 3 कैरेट, वो आप पे डिपेंड करता है कि शुरू में आप कितना खा रहे हो। हालाँकि शुरू अमाउंट कितना लेना चाहिए वो मैं बाद में बताऊँगा, पर मैं अभी सिर्फ़ इस वीडियो का फ़ोकस है कि मील प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो बताना। तो फ़िश और चिकन ब्रेस्ट आप लाकर फ्रिज में रख सकते हो। अंडे की कैरेट 2 कैरेट ला के रख दो, ख़त्म हो गई तो फिर बाद में जाके ले आना। रात को 3-4 अंडे आप खा लो, उसके बाद एक एग वाइट खा लो और उसके बाद देखो कि डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 3 कैरेट लानी है एक बार में या फिर 2 कैरेट लानी है, ताकि वो कम से कम 10 दिन तो चल सके। अब फ़िश की बात करें तो फ़िश और चिकन ब्रेस्ट भी आप, अगर आपके घर के पास चिकन का शॉप है तो आप डेली वहाँ से ले लो, ऑफ़िस से आते वक़्त या स्कूल से आते वक़्त खरीदते हुए आओ, घर पे बनाओ, खा लो। नहीं तो आप 3 दिन का चिकन ब्रेस्ट खरीद के या सैल्मन फ़िश खरीद के आप फ्रिज में भी रख सकते हो। बहुत बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर जो कि किसी अदर प्रोफ़ेशन में भी है, तो वो एक-एक हफ़्ते की मील बॉक्स में 1 हफ़्ते की मील बॉक्स वाइज़ डिवाइड करके वो रखते हैं और वो खाते हैं। तो आप कम से कम 3 दिन का तो फ़िश स्टोर करके रख ही सकते हो, चिकन ब्रेस्ट स्टोर करके रख ही सकते हो। कुक अनकुक्ड भी, क्योंकि अगर आपको एक बार में बनाने का टाइम है तो आप एक बार में बना लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं डेली, हालाँकि चिकन ग्रिल करने में सिर्फ़ 10 मिनट लगते हैं, तो अगर आप डेली कर सकते हो तो आप डेली भी कर सकते हो और डेली भी आप ग्रिल कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शॉपिंग है एक बार में आप सारी चीज़ें लाकर रख दो, ताकि थ्रू आउट द वीक या 3-4 दिन, थ्रू आउट द वीक या 3-4 दिन के लिए आप बिल्कुल फ्री हो। ठीक है? कोशिश करो कि जो चिकन ब्रेस्ट या फिर सैल्मन फ़िश है वो भी हम 1 हफ़्ते का लाके फ्रिज में रख दें। तो ऐसे आपको ईज़ी होगा, आप पूरे वीक अपने एक्सरसाइज़ और बाकी चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हो। एक छोटी सी टिप ऐड करना चाहूँगा कि शुरू में बिल्कुल भी रिजिड ना हो कि मैंने एकदम से फास्ट फूड खाना बंद कर दिया। धीरे-धीरे ट्राई करें। अगर आप पहले शाम को कुछ 6-7 मोमोज़ या 1 प्लेट मोमोज़ खा सकते थे, तो आप उसको कम करें। धीरे-धीरे कम करें, एक बार में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। और रिजिड ना रहें कि हाँ, डिनर में चिकन ब्रेस्ट या लंच में चिकन ब्रेस्ट खाना है तो उस वक़्त चिकन ब्रेस्ट ही खाऊँगा। शफ़ल कर सकते हो। लंच में आप एग व्हाइट खा लो या डिनर में आप चिकन खा लो। सैल्मन फ़िश नहीं मिला तो उसके जगह पे वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन हम खा सकते हैं। तो रिजिड ना रहें, समझदारी के साथ फ़ॉलो करें। ये एक ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको दिया था, इसके बेसिस पे आप डिसीज़न ले सकते हो। और ब्राउन राइस बनाने का अलग से टाइम नहीं है, तो वाइट राइस भी खा सकते हो। तो धीरे-धीरे एक बार में नहीं आप चाहोगे कि पूरी ज़िंदगी अपनी पलट के रख दूँ, वैसा नहीं होगा। स्मॉल स्टेप में इसको आप धीरे-धीरे चेंजेस लाएँ अपने में, डाइट वाइज़ हो या फिर एक्सरसाइज़ वाइज़ हो।
तो धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी और कभी भी इधर-उधर की बातें सुन के हाई-फ़ाई चीज़ों या हाई-फ़ाई डाइट के बारे में नहीं जाएँ। बॉडी बिल्डिंग अ, बेसिक डाइट और बेसिक एक्सरसाइज़ बहुत मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग में, तो इस चीज़ का याद रखें।